गुले गुलजार सयादत, रहबरे राह शरीयत, पीरे तरीक़त, पीरे कामिल, रहबरे शरीयत, रहबरे कामिल हुजूर शाह सैयद अहमद मियाँ साहब क़िबला भी तशरीफ़ ले आए। अब आपका ये इजलास सुभान अल्लाह मुकम्मल हो गया है। हाँ, दिल जमई के साथ में बैठिए और मुकम्मल इत्मीनान, सुकून, मतानत और संजीदगी के साथ में बैठिए और ये इरादा लेकर के बैठिए कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे आए थे तो इरादा करो, बेनमाजी थे, यहाँ से उठेंगे तो इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाजी होंगे। हाँ, खामा खा की बातें मत करो, खोखली बातें करने का वक्त रहा नहीं कि ज़ोहर छोड़ दी, असर छोड़ दी, मगरिब छोड़ दी, ईशा छोड़ दी, फजर में सोता रह गया और मियाँ हुजूर चौराहे पे खड़े होकर के कह रहा है ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, बनवी नहीं है बेटे, बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी है कि अब संभाल नहीं मिल रही है। सही बात है, बहुत अच्छा मौजू। नमाजें छोड़ के मत कहो कि बात बनी हुई है। क्या अच्छा होता कि अजान होती तो कारोबार, घर बार, मकान, खेत खलियान सब छोड़ के फजर में होते, जोहर में होते, असर में होते, मगरिब में होते, इशा में होते और 5 टाइम की पढ़ के डंके की चोट पे कहते ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। पेशानियों का वकार हमने मजरू कर दिया, सर नहीं झुका रहे हैं उसके सामने, इधर उधर जाकर के खूब मत्थे टेक रहे हैं। साहब जी के पास में मत कर, बाबूजी और साहब जी को भी अल्लाह ने बिठाया है, वज़ारत की कुर्सी पे भी अल्लाह ने उसका इंतखाब किया है। अगर सजदा करना है तो अपने रब का कर और सजदे में बोल के जा, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा संतरी, बड़े से बड़ा मंत्री मौला तेरा बिठाया हुआ है, सजदा करना मेरा काम है, मंत्री से काम बनवाना मौला तेरा काम है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। खाली ज़बानी जमा खर्च है और थोड़े दिनों और मुझ सुधरिए, फिर देखिए हालात क्या होते हैं। इसीलिए भैया हमने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि गुजरता वक्त बताएगा कौन मुखलिस था, इसीलिए हमें तुमसे शिकायतें ना रही, रोडवेजों पे जाके देखो, ट्रेनों में जाके देखो, बसों में जाके देखो, स्टेशनों पे जाके देखो, अल्लाह के नाम पे दे दो ये आवाजें लगाने वाले कोई और नहीं है, मुसलमान हैं। सही बात है। और कितना पाकीज़ा साफ सुथरा सिस्टम मेरे आका ज़कात का दे करके गए थे, एक एक को पकड़ के पता लगाया जाता कि तू गरीब कितना है, तेरा मकान कितना है, तुझे कितने पैसे की जरूरत है, छोटा मोटा कारोबार करे उसे सेट कर दिया जाता, मगर उशरा भी खाया, ज़कात भी खा गया, फितरा भी खा गया और पेट पे हाथ फेर के कह रहा है ये सब तुम्हारा करम है आका। बात बनवी नहीं है, बात बिगड़ गई। भैया देखो, शुगर के मरीजों को हमसे गुड़ खिलाना आता नहीं है, शुगर के मरीज को गुड़ खिलाओगे मर जाएगा 2-4 हफ्ते में, समझ रहे हो। करेला ही खिलाऊंगा भले ही कड़वा लगे, शुगर तो कंट्रोल में रहेगी। और आंखें बंद करके मुझसे तकरीर होती नहीं है, मैं समाज में जो देखता हूं डंके की चोट पे उसे ही कहता हूं। बेशक। इन्हें क्या समझ रहे हो हुफ्फाज को, उलमा को? ये आप ही हो जो रोजाना जुमरात पे मदरसे के दरवाजे पे खड़े होके कहते हो हाफिज जी फातिहा लगा दो। हमने कहा थोड़ी हिम्मत जुटा, खुद ही पढ़ ले। तो कह रहे हम मजाक कर रहे हो हाफिज जी। मजाक क्यों करते हम तुझसे, फातिहा खुद लगा ले। तो कह रहे हैं वो इमाम साहब चले जाएंगे थोड़ी बरकत हो जाएगी। झूठ बोल लिया, अगर इमाम साहब के कदमों से इतनी बरकत होती तो हर 6 महीने में इमाम बदलते। क्या बात है, बहुत अच्छा। जो बरकत नहीं है ना मोहब्बत है, लालच ये है कि खुद फातिहा याद नहीं हो पाई। और अगर फातिहा याद नहीं है तो जुमे के दिन मस्जिद में आकर के करता क्या है, जो जुमे की नमाज में पढ़ा जाता है वही फातिहा में पढ़ा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम।
लकीर के फकीर, तेली के बैल, जहां से चले थे वहीं के वहीं है। सही। ईद आई तो इधर उधर को झांक लिया, ये कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैंने भी ऐसे कर लिया है? एक रमजान में रोजा पास में नहीं आने दिया, 11 महीने से अल्लाह ने छुट्टा खिलाया, एक महीने भी सब्र नहीं हो पाया, किचन में जा जाकर खा खा कर होठ रगड़ रगड़ के बाहर आके कह रहा है आज का रोजा लग बहुत रहा। अरे शर्म करो अल्लाह के लिए। सफेद कुर्ता पैजामा सिलवा के सड़कों पे निकल के ईद की सुबह में ईद मुबारक, शर्म नहीं आ रही है? जिस कौम के हालात ये हो जाएं, उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, उसे तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। जो अपनी मीरास कदमों के तले रौंद के फेंक दे, जो अपनी तहजीब को खो दे, जो अपने तमद्दुन को मिटा करके रख दे। दुनिया ने जीना भी हमसे सीखा था, मरना भी हमसे सीखा था, आज हमें सिखा रहा है। हम कह रहे हैं अल्लाह के बंदे, मुसलमान है, इस्लाम मिल गया तो ये फ्री में ढंग के कपड़े पहन ले, ये लाया फटा हुई पैंट पूरी। हमने क्या सस्ती मिली होगी तो क्या मौलवी साहब सीधे ही रही हो, यही तो महंगी मिले। 1400 साल पहले इसके नबी कह करके गए थे कि फटा हुआ कपड़ा पहनने से नहूसत आती है, कपड़ा फट जाए पेवन लगा लो बरकत आती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर मीठा मीठा हफ हफ करना जानते हो तो कड़वा कड़वा भी थू थू मत करो, निगलो इसे भी। ये कुरान जिसके 30 पारे आज इनके सीनों में महफूज होंगे, हुफाज कुरान के, क्या समझते हो इसे? खुदा की कसम, इनकिलाब इसी कुरान ने बर्पा किया था। ये तावीज बन के गलों में पड़ा था तो शिफा हुई थी, ये जंगल में पड़ा गया था तो बरकतों का नुज़ूल हुआ था, ये जंगों में तिलावत की गई थी तो जंगों के नक्शे बदले थे। सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, लौ दागली क़ालू बगीरिन लवजदतहु फी किताबिल्लाह, अगर मेरे ऊंट की रस्सी कहीं पे गुम हो जाए तो कुरान पढ़ के पता लगा लूंगा रस्सी गुम किस जगह पे हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पढ़ते ही नहीं है, तिलावत का शौक ही नहीं है। मियाँ के पास चले गए, मियाँ बरकत का तावीज न दे दो, और मैंने पूछा तेरी बरकतें कहाँ हैं, तो क्या सब सो रही हैं पड़ी हुई घर में। घर की बरकतों को उठाओ, अपनी बहन बेटियों पे नजर रखो कि फजर के वक्त में वो पड़ी कैसे सो के रह गई। तुम्हारे नबी जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो अपनी शहजादी फातिमा ज़हरा को जगाते हुए कहते थे, बेटी उठ जा, इसलिए कि अल्लाह ने मेरी उम्मत का रिज़्क इन्हीं मुबारक वक्तों में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान। हम फजर में भी पढ़े सोए पड़े, बाज इतने कर्रो फर के घर की ले आता है, उसे फजर में उठा नहीं सकता, डर रहा उससे। खुद तो पढ़ के आ गया फजर की, मगर उसे नहीं उठा सकता क्योंकि इसे डर है कि उठ गई तो तमाशा बना देगी 2 मिनट में। तो करी क्यों थी इतने कर्रो फर के घर की? और बीवी है तेरी, खामा खा मत मार, लेकिन शरीयत की नाफरमानी करे, अल्लाह की इबादत में अगर बुखल और कंजूसी से काम ले तो नसीहत कर कि किसी तावीज की जरूरत नहीं है, तू भी मुसल्ला बिछा, मैं भी मुसल्ला बिछाता हूँ। खुदा के कसम, जिस घर में मुसल्ले बिछाने का मिजाज होता है उस घर में अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल हुआ। बेशक, हक। पढ़िए इस किताब को। शरीयत का मसला है, किसी के घर में ऐसी किताबें रखी हो, कोई पढ़ने वाला ना हो तो घर से निकाल दें, किसी पढ़ने वाले को दे दें। मगर कुरान के लिए मसला है कि घर में कोई कुरान पढ़ने वाला ना भी हो तब भी रखे रहने दे, रखे रहने ही से बरकत नाजिल होती रहती है। कुरान 1400 साल पहले उतरा, सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन लेकर के आए, मुस्तफा के कल्बे नाजुक पे उतरा, इतना अजीम शान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इतना अजीम शान सहीफा, ऐसी अजीम किताब, उसे भी हमने भुला दिया।
और दिलदादा किसके हो गए? किस्से कहानियों के। इधर देखिए, वो तबर्रुक शरीफ है, उसे रखने दीजिए। नाविल, अखबारात, जमीन आसमान पैदा नहीं हुआ था, ना सैयद इरफान रसूल पैदा हुए थे, ना कारी आलम पैदा हुए थे, ना ये हुफ्फाज जिनकी दस्तार बंदी होगी, ना ये पैदा हुए थे। सुनो हदीस कुदसी, इन्नल्लाह तबारक व तआला क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द बिअल्फ़ आमीन। अल्लाह ने जमीन व आसमान को पैदा करने से 1000 साल पहले कुरान की सूरह यासीन और कुरान की सूरह ताहा जब फरिश्तों के सामने पढ़ी तो फरिश्ते कहने लगे, तूबा ले उम्मतिन यंज़िलु हाज़ा अलैहा, मुबारकबादी की मुस्तहिक है वो उम्मत जिनको ये सूरतें नसीब होंगी। वतूबा ले अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, और मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं वो सीने जो इन कुरान की सूरतों के अपने अंदर महफूज करेंगे। वतूबा ले अलसनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा, और मुबारकबादी की मुस्तहिक है वो जुबानें जो कुरान की सूरतों की तिलावत करेंगी। जमीन नहीं बना, आसमान नहीं बना, हम पैदा नहीं हुए। खुदा की कसम 1000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों के सामने सूरह ताहा की तिलावत की, सूरह यासीन की तिलावत की। फरिश्तों ने सुना तो झूम उठे, कहने लगे मौला ये कुरान है। अल्लाह ने फरमाया हाँ। फरिश्ते कहने लगे उस उम्मत के लिए मुबारकबादी है जिन पे ये सूरतें उतारी जाएंगी, उन सीनों को मुबारकबादी है जो सीने इसको अपने अंदर महफूज करेंगे। वो ज़बानें कितनी बाबरकत होंगी जो इन कुरान की सूरतों की तिलावत करेंगी। खुदा की कसम अगर चाहते हो फरिश्तों की दुआएं लेना, उनकी मुबारकबादी कबूल करना, तो कद्र करो कुरान की, क्या बात, तिलावत करो कुरान की। इसे मुसल्ले पे पढ़ो, मेहराब पे पढ़ो, मिंबर पे पढ़ो, खुदा की कसम हर जगह पढ़ो। इसलिए पढ़ो कि जंगल में, सहरा में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, जश्न दस्तार बंदी, अराकीन कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान। ईमानदारी से बताइए, जितने मजमे में बैठे हो ना, इल्ला माशाल्लाह चंद को छोड़ के, अभी सर्वे करने लगूं तो अल्हम्दुलिल्लाह ढंग से याद नहीं होगी। गाने याद हो गए, गजलें याद हो गई, बड़े बड़े बिजनेस कारोबार माइंड में आ गए, मगर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह याद क्यों ना हो पाई? रिकॉर्ड बनना है कि हमारे अब्बा की मेमोरी बड़ी मजबूत है, भूलते नहीं है कुछ। पूछो अब्बा, दुनिया से जाने का वक्त आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ भी याद करिए कि नहीं करिए? यहीं पे आकर के गोल क्यों हैं? अखबारात आप समझ लें, दुनिया के हर मुल्क के हवाले से गुफ्तगू आप कर लें, तो कुरान को सीखने के लिए वक्त क्यों नहीं निकाला? और सुनो हदीस शरीफ, आका फरमाते इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफ़ि शैउन मिनल कुरान कल बैतुल खारिब, जिसके सीने में थोड़ा बहुत भी कुरान नहीं है वो खंडर घर की तरह होता है। किसकी तरह? खंडर घरात घर देखें, खंडरात देखें, कैसी आवाजें आती हैं उसमें, हू आती है, चुड़ैलों की, भूतों की, हैं, जिन्नात की। वो तो खंडरात है ना, उसमें यही सब चीजें तो बसती हैं आकर के। अब भी परेशानी हो रही है समझने में कि सर में दर्द रह गए 24 घंटे, सीना धड़कता रहता है। तुम्हारे नबी कह करके गए, जिस सीने में थोड़ा बहुत भी कुरान नहीं है, कल बैतुल खारिब, खंडरात की तरह है वो सीना। अगर चाहते हो घर आबाद हो, ये दिल आबाद हो, सुकून इत्मीनान हो, करार हो, अल्लाह की कसम ये उलमा को देखो, हुफ्फाज को देखो, कुर्रा को देखो, इनके पास में ईरान का कोई सरमाया नहीं, इनके पास में सऊदी का कोई रियाल नहीं, फटी चटाइयाँ हैं, फटे मुसल्ले हैं, मगर आप देखते हो कभी सड़कों पे निकल के एहतिजाज नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते, अपनी मांगे नहीं रखते। जितना सुकून अल्लाह ने रूए जमीन पर इनको अता फरमाया है, खुदा की कसम किसी इंसान के पास में इतना सुकून है ही नहीं। बेशक। क्यों?
इसलिए कि नबी फरमा गए इन पे सुकून की बारिशें होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। घर भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, नौकर चाकर भी हैं, रख रखाव भी है, स्टेटस भी है, मगर हमने जब कभी आड़ में ले जाकर के पूछा सच्चे मन से बताइए सुकून भी है? बोला क्या बातें कर रहे हो हजरत, झूठे कहे हैं, झूठी हंसी है। आप देखते हो मुझे हंसते हुए, वो मन से नहीं मुस्कुराता, मैं टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ। खुदा की कसम इतने गमों ने डेरा जमाया है बता नहीं सकता। दौलत होते हुए, संपत्ति होते हुए, नौकर चाकर होते हुए, ये दिल का इत्मीनान गया कहाँ? अगर दिल का इत्मीनान चाहिए तो भले ही झोपड़े में रहना पड़े, अल्लाह के कुरान को सीने से लगाओ और पेशानी को सजदे में झुकाओ। अल्लाह इतनी दौलत सुकून की अता फरमाएगा कि महल में रहने वाले को वो करार नहीं होगा जितना सुकून आपको झोपड़ी में रह कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। मस्जिदों में देख लो जाकर, मैं तो जानबूझ के कभी कभी किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना पड़ जाए तो मैं आप में से आप ही लोगों को तलाश करता हूं कि इनके पास खड़े होने को मिले मुझे। खूब सीटियां मारते हो नमाज में, हैं? हाँ, ये उलमा बैठे हुए हैं, इनसे सूरह फातिहा सुनना कभी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस। अब आया ना नस। अपने हालात पे गौर करो। नियत की मैंने 4 रकअत नमाज सुन्नत वक्त ज़ोहर मुंह में कहा अल्लाहु अकबर, क्या है ये इतनी सीन कहां से आ गई शुरू में? इसका मतलब यह है कि 40 के 45 के 55 के हो गए, आज तक पता नहीं चला कि अलहम्दो पढ़ना कैसे है। नक्काली है, फकत मक्कारी है। जब अल्लाह के घर में खड़े होके, उसी के सामने खड़े होके जब मुसलमान ऐसी मक्कारी करेगा तो मुझे बताइए मदद कहां से आएगी? सही बात है हजरत, हक। मुझे बताइए कि हालात सुधरेंगे कैसे? कदम आपको बढ़ाना होगा, रहमत उसकी थामने के लिए तैयार है। बेशक है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक रस्म है, एक लकीर है जिसे एक जमाने से पीटते चले आ रहे हैं। अगर ये दस्तार बंदी का जलसा करा रहे हो तो ये अहद लेकर के उठना कि इंशाअल्लाह ताला हम हाफिज कुरान के पास में जाकर, अपने इमाम साहब के पास में जाकर, अरे यार बड़ी मामूली सी बात बताऊं, किसी जाहिल से जाहिल आदमी का भी मोबाइल अगर बैंक से कनेक्ट कर दो ना और दिन में हल्की से हो जाए तो लिए लिए फिरेगा पूरे गांव में। लग रहा है इसमें पैसे आ गए, जब मैसेज आया कोई ना कोई, जानता कुछ नहीं है, न ABCD जाने न FFG जाने, लेकिन इतना पता चला कि मैसेज आया है, तड़प गया, बेकरार हो गया कि भाई जो पढ़ना जानता हो मुझे बता दो कि बैंक में पैसे आ गए। एक बैंक के मैसेज पे दौड़ने वाला बंदा 40-50 साल की उम्र में ये क्यों नहीं समझ पाता? अर्श की बुलंदियों से आया, सैयदुल मलाइका लेकर के आए, मुस्तफा के कल्ब पे उतरा, पहाड़ों पे उतार दिया जाता तो रेजा रेजा हो जाता। कभी तो इस कुरान को खोल के मैं पता लगाऊं इसमें मैसेज क्या है मेरे लिए, इसमें पैगाम क्या है मेरे लिए, इसमें लिखा क्या है मेरे लिए। आज तक हम मुसलमानों को ये खबर नहीं हो पाई। एक मस्जिद का डिपार्ट, एक मदरसे का डिपार्ट और एक आवाम का अलग डिपार्ट है। अपने मस्जिद में इमाम रख दिया, मदरसे में एक पढ़ाने वाला रख दिया और बाकी अपना जो काम है वो हमें करना है। भैया कुरान में कहां लिखा हुआ है अकीमुस्सलाह के ढंग से नमाज इमाम साहब ही पढ़े, मुक्तदी ना पढ़े? कुरान में कहां लिखा हुआ है वातुज़ ज़कात, ज़कात दो मौलवी साहब ही दें और जो कौम के अंदर मालदार हैं वो ना दें? कहां लिखा हुआ है? वो लोगों याद रखना, कुरान पे जब तक अमल नहीं होगा, हदीस रसूल का उजाला नहीं फैलाया जाएगा, जब तक अहकाम शरा की पाबंदी नहीं होगी, हालात नहीं बदल सकते। अगर चाहते हो फिक्र का धारा सही समत की तरफ बहे, अगर चाहते हो कि हमारी फिक्र का किबला दुरुस्त हो जाए, तो आइए इन मस्जिदों में और पूछिए निजाम जिंदगी क्या है, तरीके बंदगी क्या है, सर झुकाने का सलीका क्या है, जीने का तरीका क्या है, मरने का सलीका क्या है। हजरत हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमें यह बताइए कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है। हर एक का जवाब खुदा की कसम कुरान में मौजूद है।
मगर कामयाबी का जो तसव्वुर जहन में बिठाओगे वही बैठेगा। आपने तसव्वुर बिठाला, गाड़ी हो कामयाब, मकान हो जाए कामयाब, थोड़ी गड्डियां आ जाएं कामयाब, अब चल पड़े उसके लिए मेहनत करने। न जायज न जायज, न हलाल न हराम, मेहनत करना है, लगे रहना है, गाड़ी लेना है, मकान लेना है, दुकान लेना है, ये सब कुछ करना है। किसी ने एक तसव्वुर बिठा लिया कि भाई साहब कामयाबी की अलामत ये है कि हुकूमत में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी हो जाए। अब लग गया, इश्तिहार लगे हैं, बैनर लगे हुए हैं, नेताजी आ रहे हैं, फुला जी आ रहे हैं। कामयाबी का तसव्वुर वही जहन में रखो जो अल्लाह ने कुरान में दे दिया। ये सारी चीजें कामयाबी की अलामत नहीं है। खुदा की कसम, जिसकी जिंदगी मुस्तफा के इश्क के साए में गुजर जाए, जहन्नम से बचाकर उसे जन्नत में पहुंचा दिया जाए, वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। और खुदा के लिए ये 18, 19 साल, 17, 15 साल का जो माल है, मटेरियल है, इस पे गहरी नजर रखो, ये बिगड़ ना जाए। ये कौम का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, ये रास्ते से ना हटे। तकरीरें सुनते हो 11वीं में गौसे आजम के अब्बा ने बहता हुआ सेब खा लिया, फिर कहां गए, ओफो एक सेब के पीछे। और अपनी बस्ती से गन्ने की तिराली गुजर जाए तो फई मेहमद तू भी खींच, नहीं मेहमद तू भी खींच। बताओ अपने बच्चों को, गौसे आजम के बाप ने अगर सेब उठाने के बाद में माफी तलाफी करी थी तो इसलिए कि सेब पेट में जाएगा, खिजा बनेगा, उसका खून औलाद में रंग दिखाएगा। अपने बच्चों से कहो, बेटे मूंगफली के ठेले पे जब तक खरीद ना लो, एक मूंगफली उठा के मत खाया करो। औलाद जब इस तरबियत के तहत परवान चढ़ती है तो खुदा की कसम उनकी फिक्र में, उनकी नजर में इस्लाम भी परवान चढ़ता है, इस्लामी फिक्र भी परवान चढ़ती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान सिखाओ इन्हें, ताकि कल को मरो तो दुनिया ये ना कहे कोई नामुराद जा रहा है 4 कांधों पे लटक के। अगर कल को मर भी जाओ तो बेटा यासीन शरीफ पढ़ रहा हो और दुनिया कह रही हो दुनिया से जा भी रहा है तो नामुराद नहीं, बामुराद जा रहा है। क्या बात। बेटा बख्शिश का सामान करता हुआ जा रहा है, कब्र में बाद में रखा जाएगा। सूरह यासीन से बख्शिश का सामान पहले हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मगर एक आदत पड़ गई, बस्ती में मदरसा खोल लिया, 50 रुपए की जलेबी मंगाई, हाफिज जी कुरान खानी कर दो। बच्चे जा रहे थे कपड़े धोने, इमाम साहब ने डंडा उठाया, नहीं जा रहा हो कुरान खानी में, वो चले गए कुरान खानी में। अब जा रहे थे समोसा खाने, बिठा दिया कुरान खानी में। अब उन्हें होटल याद आ रहा, समोसा याद आ रहा, और भाई साहब समझ रहे हैं जबरदस्त कुरान खानी हो रही है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा था कि मदरसे के बच्चे को बुला के कुरान खानी करवा दो। आका हदीस में फरमाते हैं, अगर मरने के बाद कब्र में चैन चाहते हो, आओ वलदिन सालिहिन यदऊ ला, जमीन के पर्दे पे अपना बेटा ऐसा छोड़ के जाओ कि आप कब्र में हो, वो कब्र के ऊपर खड़े हो के आपके लिए दुआ कर रहा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। अपनी औलाद का पता नहीं, दूसरों पे दांत लगा के बैठे, ना जाए तो फिर तो मसला ही खराब है। गांव देहातों का आलम अल्लाह माफ करे, गांवों में तो इमाम रखा, 10-12 बुड्ढे दिए उसे और कहा कि इमाम साहब ध्यान रहे, ये बुड्ढे नाराज ना हो जाएं तुमसे। एक बुड्ढा नाराज हुआ तुम्हारा पत्ता साफ। दिन भर इमाम के पेट में हौला, जरा सा किसी चचा का चेहरा बिगड़ा हुआ देखा, दिन भर पूछ लिया बेचारा इमाम साहब, चचा ठीक तो हो तुम? तो चचा कह रहे हैं कि ना अब शाम को ही बात होगी। डरा रहे हो? सारी दुनिया अपने रहबरों को उठाने में लगी है, चमकाने में लगी है, सारी दुनिया अपने पेशवाओं के मकाम दिलाने में लगी है। ये कौम मुस्लिम है, ये जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए आता है और सीधा इतराज इमाम पे करता है। ये कौम मुस्लिम है,
जो साल में 1 मरतबा कुरान खानी के लिए आएगा और मदरसे के पूरे सिस्टम को गलत करार दे देगा। वो खुदा के लिए मदरसे जिस हाल में चल रहे हैं उन्हें चलने दो। ये फातिहा जिंदा, शरीयत का नाम जिंदा, पैगाम कुरान जिंदा, शरीयत की झलक जिंदा, अहकाम इस्लामी की चमक जिंदा। ये सब अगर जरिया है इसका कोई, तो खुदा की कसम ये मदरसे हैं जहां कुरान की भी तिलावत हो रही है, रसूलुल्लाह की हदीस का उजाला भी फैलाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पे भी तुर्रम खानी दिखाई जाती है। मौलाना लोग करते क्या है भाई? हैं? हम तो ठेला भी लगा रहे हैं, मौलाना बैठे बैठे खा रहे हैं। हम तो मजदूरी भी कर रहे हैं, मौलाना बैठे बैठे खा रहे हैं। अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने बड़ी अच्छी मिसाल लिखी है। एक मर्तबा बॉडी के सारे पार्ट्स ने भी ये मीटिंग कर ली थी। हाथ बोले हम उठा रहे हैं, मैदा फ्री में खा रहा है। पैरों ने कहा हम चल रहे हैं, मैदा फ्री में खा रहा है। आंखों ने कहा हम देखने का काम कर रहे हैं, मैदा फ्री में खा रहा है। कानों ने कहा हम सुनने का काम करते हैं, मैदा फ्री में खा रहा है। सारे सब मिलके बोले मैदे को खाना देना बंद कर दो। एक दिन नहीं दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, और तीसरे दिन जिन हाथों ने कहा था हम उठाने का काम कर रहे हैं, फ्री में मैदा खा रहा है, उन हाथों का हाल पता है क्या था? हम उठाने का उठा रहा है। 3 दिन में सही बात। जिन पैरों ने कहा था चलने का काम हम कर रहे हैं, फ्री में मैदा खा रहा है। यूं हो गए थे, ये ताकत कहां गई? चली नहीं मिल रहा है। जिन कानों ने कहा था सुनने का काम हम कर रहे हैं, फ्री में मैदा खा रहे हैं, उन कानों का हाल पता था क्या था? जी भैया क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं आ रही है। जिन आंखों ने कहा था देखने का काम हम कर रहे हैं, फ्री में मैदा खा रहे हैं, उन आंखों का हाल पता क्या हुआ था? जी कौन आ रहा है? तो दोबारा से मीटिंग बिठाई और कहा मैदे को खाना देने में मैदे का ही फायदा नहीं, हम सबका फायदा है। बेशक। खटीमा वालों अगर अक्लमंद हो तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मौलाना लोगों को बैठे बिठाए देने में सिर्फ मौलाना का फायदा नहीं है। मौलाना इतना लेता नहीं है जितना % उससे कहीं ज्यादा आपको लौटा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान खानी मौलाना, कान में अजान मौलाना, अकीके का बकरा मौलाना, निकाह मौलाना, तलाक हो गई मौलाना, मर गए मौलाना, तीजा मौलाना, 10वां मौलाना, 20वां मौलाना, 40वां मौलाना, बरसी मौलाना, शादी की तारीख मौलाना, फातिहा मौलाना है? और कहां चाहिए? ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से लेट हो जाती है, मगर आंधी हो या बारिश हो या तूफान हो, इस मुसल्ले पे अल्लाह अकबर अपने वक्त पे हो रही है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जुमला है, बहुत बड़ी बात। कोई तो ऐसा प्रोडक्ट लाके दिखाओ किसी मार्केट का, लाखों करोड़ों की तादाद में अभी रमजान में हाफिजों की जरूरत पेश आएगी। किसने तैयार करा? इन्हीं मदरसों ने, इन्हीं मदरसों ने। बेशक, हक। क्या बात। फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं। बाज ज्यादा बुकराती झाड़ते हुए कहता है मदरसे में मास्टर भी बनना चाहिए, इंजीनियर भी बनना चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये बता भैया कि कॉलेज में कौन सा शेखुल हदीस बना है? कॉलेज में कौन सा अल्लामतुद्दहर बन गया है? हर जगह अपना काम कर रही है, हर शोबा अपना काम कर रहा है। मदरसा हाफिज कुरान बनाता है, मदरसा आलिम दीन बनाता है, मदरसा शेखुल कुरान बनाता है, मदरसा शेखुल हदीस बनाता है। ये तो वही हो गया कि इंजीनियर से कह रहे हैं कि तुम मकान बनाओ, डॉक्टर से कहते हैं कि तुम मकान बनाओ, और इंजीनियर से कहा जा रहा है कि तुम दवाई दो। गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? इंजीनियर को नक्शा बनाने दो, डॉक्टर को दवाई बनाने दो। और अगर रसूलुल्लाह की सच्ची उम्मत हो तो दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए मौलाना होना जरूरी नहीं। अगर एक डॉक्टर भी अपनी दुकान पे बैठा है तो क्या कहने की जरूरत है कि एक पुड़िया सुबह को खा लियो, शाम को खा लियो, दोपहर को खा लियो। अरे दीन की तबलीग करना है, इस आसान अंदाज में करके दिखाओ। एक पुड़िया फजर की नमाज के बाद खा लियो, एक पुड़िया जोहर की नमाज के बाद,
और एक पुड़िया इशा की नमाज के बाद दवा भी बिक रही है और अल्लाह रसूल का पैगाम भी फैलाया जा रहा है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे भी तो कर सकते हो। इसे उठाओ, ये सो गया सामने, उठ जा, ये लहारे रुमाल वाला, ये उठ जा, तुझ पे दांव लगा के बैठे हैं हम। तू अमानत है हमारे कौम की यार, हैं? तुमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों। तुम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। रास्ते का संगे मील हो तुम, रास्ते का निशान हो तुम। तुम्हें देख करके लोग अपनी मंजिलों का चुनाव करेंगे। और आप ही सो गए, और सो ही गए, जाग हुए हैं कब? बुरे सोए हैं, बुरे सो गए, बुरे मान नहीं रहे फिर किसी की भी। अभी जुमरात को ही फोन आया था सहजना मौलाना शकील का, कह रहे थे हजरत ये मान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हम तो सुरमा लगाएंगे मैयत के। तो मैंने कहा किसी किताब में नहीं है, मत लगाने दो। तो कह रहे हैं ये लड़ने को तैयार हैं। तो मैंने कहा लड़ने को तैयार हैं तो लगा लें, कितने ठूस दें। निकल आओ वहां से भैया, हमारा कल को भी जलसा है, परसों को भी है। ये तड़ी तोमड़ा आपने लगाया तो ऐसा करो हम यहां बोले ये दूर तक पहुंचा दे। कहां है ये? हैं? सो गए? उठ जाएंगे, उठ जाएंगे, कर दे भाई, कर दे। अरे पीछे की आवाज कहां की कम रखोगे? सब जगह की तो कम कर दी है। अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकते क्या? क्या मुसीबत टूट रही है, हद हो गई भाई। अरे उसी की बनाई जमीन है, उसी का नाम ले रहे हैं, उसी का पैगाम पहुंचा रहे हैं। न तलवार है न कुछ है। अरे तुम सुधर जाओ, इस सारी दुनिया को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप को सही कर लो। और फिर भी अगर तुमसे दुनिया कहे कि हमारे पास में तलवार और तीर है, तो बगैर लड़े कहना हमारे पास में करबला का शब्बीर है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर दुनिया तुमसे फिर भी कहे कि हमारे पास में तुम्हें देने के लिए सिर्फ जोरो जफा है, तो तुम डंके की चोट पर कहना हमारे पास में पीलीभीत का शाजी और बरेली का अहमद रजा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मगर पहले सही रास्ते पे तो आ जाओ जी, सही रास्ते पे तो आओ पहले। ये देखो सही रास्ते पे जा रहे हैं आप, इनसे कहो सही रास्ते पे आ जाओ तो उठ के जाने लगते हैं। गलत जगह पे दांव खेल रहे हो आप। मेरी बात कड़वी होगी मगर बहुत याद रखना, अगर इन औलाद पे दांव लगा के बैठे हो ना कि हमारे मरने के बाद ये पारे लिए लिए फिरेंगे, ये तुम्हारे कहने से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये पारे के लिए फिरेंगे हैं। अगर तुम दांव लगा के बैठे हो रिश्तेदारों पे कि हम मर गए तो ये बहुत ही बेकरार हो जाएंगे, कुरान शरीफ लिए फिरेंगे, ये तो तुमसे ईद के ईद गले मिल रहे हैं, वो भी चेहरा बचा के मिल ले। अरे मिल जल्दी से, निकल यहां से। गलत जगह दांव लगाए पड़े हो, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। कब्रें बैठ गई, तख्ते गल गए, पता नहीं चला कहां दफनाया था। कुरान धोखे में नहीं रखता है, कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता है लहा मा कसबत वलैहा मक्तसबत। अपनी पोटली अपनी पूंजी अपने साथ में लेके जाइयो कब्र में, जो करना है कर लो। हदीस शरीफ में आता है नेमताने मकबूलन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। आका फरमाते हैं दो नेमतें अल्लाह हर बंदे को देता है मगर उन्हें लेके बंदा धोखे में रहता है। या रसूल अल्लाह कौन कौन सी? आका फरमा रहे हैं अस्सिहतु, एक तो ताकत जी, क्या हाँ ये डोले शोले सही हैं तो देखो आप हाल देखो, रोड पे भी निकलेगा तो बनियान को ऐसा करता ही रहेगा हैं। फिर लंबा लंबा हॉस्पिटल में लेट जाए तो हमने पूछा क्या हो गया, तो हुआ इंग्लिश में कह रहा प्लेट्स लेट्स बढ़ गई, इन्हें घट गई। प्लेट्स लेट्स मत बोले, ज्यादा इंग्लिश मत झाड़े। ये कहो कि अल्लाह ने अपनी छोटी सारी मखलूक मच्छर की दुम लगवा दी तेरे से जरा सारी और तुझे लिटाल दिया। प्लेट्स लेट्स कर रहा है।
ताकत भी है, कुव्वत भी है, शुजाअत भी है, बहादुरी भी है। पहलवान मेरे आका फरमा रहे हैं वो नहीं है जो रोड पे खड़े होके दो चार रगड़े किसी के लगा दे, थप्पड़ मार दे। आका फरमाते हैं हकीकी पहलवान वो होता है जिसे गुस्सा आ जाए तो गुस्सा पी जाए। तुमने ये कचहरियों में जो मामलात पहुंचाए ये तुमने तो ही पहुंचाए। मेरे गुस्से में भर गए तो कुछ समझ में नहीं आया तो खूब ही फैर छोड़े, मैंने तुझे दी, मैंने तुझे दी, मैंने ली। जाओ। और हमारे पास फोन करके कह रहे हैं वो गुस्सा आ गया था तो मैंने कहा ऐसे किसने तलाक दी है कि ले गुलाब का फूल ले, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। किसने दी है? ऐसे गुस्से में ही देता है सब आदमी तलाक। एक साहब आकर के कहने लगे या रसूल अल्लाह कोई ऐसी नसीहत कर दो छोटी सारी जो जिंदगी में काम का आती रहे। आका ने फरमाया ला तग़ज़ब, मौका बे मौका ज्यादा गुस्सा मत किया करो। कहानी बिगाड़े पड़े हो। या तो पढ़ता ही नहीं था नमाज, अब 8 दिन से पढ़ना शुरू करी है तो बीवी कह रही है कहां जा रहा हो तो कह रहे अब नहीं। बच्चे कह रहे हैं अब्बू तो क्या भागे यहां से, तू क्या हो गया? गौसे आजम बन गया, करीब नवाज बन गया, कौन हो गया तू? 8 दिन में न बीवी की सुन रहा है न बच्चे की सुन रहा है। अल्लाह के बंदे जो जितना परहेजगार होता जाता है उतना ही खुश अखलाक होता जाता है। बेशक खुश अखलाकी से काम लो। और अल्लाह के लिए इस दस्तार बंदी के इजलास में बड़ी मोहब्बत के साथ आपको ये पैगाम देने के लिए आया हूं कि खुदा के लिए उस कुरान को खोलो, पढ़ो उसे, हैं उसे देखा करो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर पढ़ा जाए। सही बात। पढ़ो उसे, हैं कुरान खानियां ही मत करवाते रहो, खुद भी पढ़ो। बड़ी इनकलाबी किताब है ये। वो किताब है जिसकी तिलावत घोड़े की पीठों पे होती थी और घोड़े समंदर के सामने जाके रुकते थे तो समंदरों में रास्ते बनते थे। ये वो इनकलाबी किताब है कि पीठों पे बैठ के साहबा इसकी तिलावत करते थे। पहाड़ों के सामने घोड़े पहुंचते थे तो पहाड़ झुक के सलामी करते थे। हमने तो पढ़ा ही नहीं इसे और समझते क्या है, फुलाने का बच्चा हाफिज जी हो गया, फुलाने का बच्चा और हाफिज जी यही हवाला नहीं है। इतराओ मत। अगर कॉलेज में अपनी बेटी का नंगा नाच देख करके अगर फूले नहीं समाते हो तो सुनो। कहते होगे क्या जुमला बोल गए, घुमा के खुल के बताऊं? नहीं जाते हो स्कूलों में? स्कूलों में पेरेंट्स डे नहीं रखा जाता है, अब्बा अम्मा का दिन। कौम मुस्लिम की शहजादियां वहां नाच गाना पेश नहीं कर रही हैं, वहां ड्रामा पेश नहीं करती हैं। और घर आकर के बच्चों से बताते हो बीवी को कि अपनी माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम पेश करा, उन्होंने नाची, गैरत मर गई, इज्जत और आबरू का जनाजा निकाल दिया। इस्लाम की शहजादी थी, फातिमा ज़हरा की कनीज थी, उसे नचा करके आ गए कॉलेज में और कह रहा हो कि अब्बा अम्मा का दिन था, पेरेंट्स डे था। आओ पेरेंट्स डे देखना है तो मैं दिखाता हूं, सारे नबी भी जमा होंगे, सारे वली भी जमा होंगे और मैदान महशर सजा होगा। खुदा की कसम आका फरमाते हैं मन कराल कुरान व अमिला बिमा फीह वल्बसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। क़यामत का दिन होगा, साफ होंगे और जो हाफिज कुरान के माँ बाप होंगे उनका अनाउंसमेंट होगा कि आ जाए। उनके सरों पे खुदा की कसम जो ताज रखा जाएगा वो सूरज की रोशनी से बढ़कर के होगा। महशर वाले पूछेंगे ये कौन लोग हैं? बताया जाएगा फुला हाफिज कुरान के माँ बाप है। सुभान है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बनाओ वो इधर आएंगे पढ़ेंगे जब भी देखियो, अभी मुझे देखो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हालात अच्छे नहीं है, थूक के भी कोई खड़ा हो जाए उससे पूछेंगे क्या हो गया तो वो कहेगा मैं अपना थूक के देख रहा हूँ, तो कहेंगे हम भी देखेंगे कैसा लग रहा इतनी जल्दी लाइन से हट जाते हो। इधर मुझे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हदीस रसूल सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ,
हालात को थोड़ा सा बदलो, हैं, एक कनेक्शन बरकरार रखा करो। अल्लाह के बंदो, इजलास में बैठो तो ये नियत लेकर के बैठो कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा। और ये मत सोचा करो कि दूर निकल गए, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला भटका नहीं कहते उसे। ये तो आपकी नजरों का कसूर है कि आप ये समझते हो एक रोड पे खड़े होके, लंबा रूट हो, दोनों साइड में पेड़ हो, दूर नजर उठाओ तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने रोड को बंद कर दिया है, लगता है जी। अब कोई यहीं पे खड़े खड़े कहता रहे मैं जाऊंगा ही ना, क्यों नहीं जाएगा, तो क्या पेड़ों ने रास्ता बंद कर दिया? रास्ता बंद नहीं करा है, निगाहों का कसूर है। तू आगे बढ़ना शुरू कर, पेड़ रास्ते को बंद नहीं किए हुए हैं, तू बढ़ता जाएगा, रास्ता खुलता जाएगा, सामने मंजिल तेरा इस्तेकबाल करेगी। अगर कितने भी गुनाहों के दलदल में फंस चुके हो, मत डरो कि बारिश हो रही है भीग जाएंगे। बाजुओं में इतनी ताकत रखो कि अगर भीग गए तो निचोड़ के फिर से सुखा लेंगे। क्या बात, सुभान अल्लाह। जुमला है ये। हाँ, डरो मत। हालात से क्यों डरते हो? और हालात तो ये खुद पैदा किए हैं आपने। लॉकडाउन से पहले एक नहीं जा रही है, तो लॉकडाउन लगा तो पुलिस कह रही है 5 जाओ, तो कह रहे हैं ना हम भी जाएंगे। यानी उल्टा ही है। इमाम हर जुमे में कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज में भी आओ, नहीं आए। लॉकडाउन लगा, फिर पुलिस कह रही है मत जाओ, तो कहना चाहिए। बताओ ये है नहीं? सही बात। कदर कर लो, इन मस्जिदों की कदर करो। 2 करोड़ का मकान बना लेना, किसी हदीस में नहीं आता है कि 2 करोड़ की बिल्डिंग जन्नत में जाएगी, मगर खुदा की कसम रुए जमीन पर जितनी मस्जिदें हैं सारी की सारी जन्नत में जाएंगी। करो रुकू, करो सजदा, पढ़ो नमाज, जगह बदल बदल के, ताकि सारी मस्जिदें जब कयामत में जन्नत में जाए तो आप देख करके कहो मौला ये वो जगह है जहां मैं सजदा करता। सुभान अल्लाह। हाँ, और कुरान को जरा मेहनत से सुना करो, और इमामों की तनख्वाहें बढ़िया करो। बहुत गलत मामला है ये इमामों के साथ भी आजकल कौम का। पता लगा कि दूसरी रकत में बैठना था, सीधे खड़े ही हो गए इमाम साहब। चौथी में बैठना था, फिर सीधे खड़े हो गए। तीसरी में खड़ा होना था, फिर बैठ गए। क्यों बैठ रहा हो इमाम साहब? वो खड़े होने की जगह बैठ जा रहा हो, बैठने की जगह खड़े हो रहा हो। गहराई में जाओगे तो दिमाग ठिकाने नहीं है इमाम साहब का, सता रहे हैं बहुत। हाँ भाई, हजरत की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं समझोगे हजरत पे ऊपर कर, नहीं। मैं कौम से कहना चाहता हूं कि मस्जिद में इमाम रखो तो उसको इस कदर उसकी खिदमत करो ताकि कौम मुस्लिम का हर शख्स ये कहे कि मैं भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊं, दीन का बादशाह भी बनेगा, मुअज़्ज़ज़ भी होगा, साहिब इज्जत भी होगा, मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहेगा, सारी कौम सफों में होगी, झुकेगा तो रुकू बन जाएगा, नीचे सर रखेगा वही सजदा। बेश, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये भी कुरान की बरकत है, वरना किसी भी रोड पे चलते हुए को कभी खड़ा करियो मुसल्ले पे, इतना कुर्ता खींचेंगे लोग उसका पीछे से कि नारिया पीछे को फाड़ के रख देंगे कुर्ता, चढ़ने नहीं देंगे मुसल्ले पे। उसी बच्चे को अगर जोश चढ़ जाए, आ जाए मदरसा रहमानिया में और कुरान हिफ्ज मुकम्मल कर ले, अब मुसल्ले पे जाकर के खड़ा हो जाए, किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है कि उसे टच कर सके। ये कुरान का एजाज है। पहले मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो किसी ने खड़ा ना होने दिया, अब कुरान के 30 पारों का मदीना अपने सीने को बना के जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ है, उसकी एक आवाज पे पूरी कौम खुदा की कसम सजदे में जाती दिख रही। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए ये पढ़ाओ। अगर अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं तो किसी एक बेटे को तो दीन के नाम वक्फ कर दो। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मदरसा रहमानिया में भेजोगे इंशाअल्लाह ताला, हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती ताहिरुल कादरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान।
इंशाअल्लाह ताला दीनी तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। हाँ, और ये याद रखियो कि जितना सीखना आपके ऊपर जरूरी है वो 20,000 की रसीद से भरपाई नहीं होगी उसकी। अगर आप कहो कि मदरसा रहमानिया में हमने 20,000 की रसीद कटा दी, नहीं, आपको जितना सीखना जरूरी है 20,000 की रसीद कटाने के बाद भी आपको वो सीखना पड़ेगा। एक मस्जिद नहीं 10 मस्जिद भी आप तामीर करा दो, लेकिन 5 वक्त की जो नमाज आपके ऊपर फर्ज है वो पढ़ना पड़ेगी। बेशक बालिग हो गए, पाकी नापाकी के मसाइल, ठेला लगाने जा रहे हैं तिजारत के मसाइल, खेती बाड़ी करने जा रहे हैं ज़राअत के मसाइल, शादी करने जा रहे हैं मियाँ बीवी के हुकूक के मसाइल, ये सब सीखो। बेशक पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्मा सेवा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। मोमबत्ती को देखा है कभी कैसे पिघलती है, तुम्हारी रात को नूरानी करती है, जुल्मत को छाटती है, अंधेरे को काटती है, तब जाकर के रात में उजाला होता है। जिस तरीके से मोमबत्ती अपना जिगर पिघलाकर अंधेरी रात को उजाले में बदलती है, पूछो इन हुफ्फाज से, सर्दी में सो जाते हो लिहाफ में, बरसात हुई पकौड़े खा के चाय पी करके मगन हो गए, मगर पूछो इन हुफ्फाज से, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कभी भी मदरसा रहमानिया में आकर के देखना किसी कोने से आवाज आती होगी, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। झमाझम बारिश है, मौसम का मिजाज बिगड़ा है, मगर मदरसा रहमानिया के किसी कोने से आवाज आती होगी, यासीन वल कुरआनिल हकीम। सुभान अल्लाह। ये इतना कुरान पढ़ते हैं खुदा की कसम कि जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो फरिश्ते इनकी मौत पे आंसू बहाते हैं। हवालों से जोड़ के मत देखा करो कि ये हाफिज फुलाने का बेटा है, नहीं, इस्लाम का शहजादा है, कुरान के 30 पारों का हाफिज है, हामिले कुरान है, कुरान की अजीम नेमत अपने सीने में समोए हुए है। इस निगाह से देखोगे तो हाफिज कुरान समझ में आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और मत इंतजार किया करो कि मदरसे की कमेटी या इंतजामिया आपसे जाकर के मिले, वो वक्त भी आने वाला है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जमीन के अंदर जितने भी खजाने हैं सब बाहर करेगी, लोग उठा करके एक दूसरे के पास लेके जाएंगे, तुम ले लो थोड़ा सदका हमारी तरफ से कबूल कर लो, नेकियां मिल जाए, नहीं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। मत इंतजार किया करो कि इंतजामिया आपसे जाकर के मिले। ये मदरसा आपकी जरूरतों का कफील है, खुद इदारे में आकर के कहा करो कि इदारे को किस चीज की जरूरत है, हम पूरा करने के लिए तैयार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस दिन ये मिजाज बना तो इंशाअल्लाह ताला इल्म और अदब के ये गहवारे, ये हमारे मदरसे, ये हमारी मस्जिदें इल्म और हिकमत के नशर करने और फैलाने का जो एक मजबूत जरिया है, इंशाअल्लाह ताला इसमें भी 4 चांद लगेंगे। जुड़िए अपनी तहजीबों से, इससे पहले के बहुत दूर कर दिए जाओ, समेटिए अपनी वरासतें, निगाह रखिए इन पे। कौम के बच्चों को ये गालियां कौन सिखाता है? आप मुझे बता सकते हो कि पूरे खटीमा में कहीं कोई ऐसा स्कूल खुला हो जहां पे गालियां सिखाई जाती हो? नहीं, लेकिन खटीमा में मदरसा रहमानिया है, और भी मदरसे हैं, कुरान सिखा रहे हैं, हदीस सिखा रहे हैं, तफसीर सिखा रहे हैं, फिक़ह सिखा रहे हैं, अहादीस सिखा रहे हैं। कितने मदरसे हैं जो कुरान और हदीस सिखाते हैं, एक भी स्कूल नहीं जो गालियां सिखाता हो। फिर मेरे कौम के बच्चों की जुबान पे कुरान की आयतों से ज्यादा गालियां कहां से आती हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये 18, 19 साल, 15 साल पे पैनी नजर रखो। इनको सोहबतें बिगाड़ रही हैं, गलत संगतें बिगाड़ रही हैं। ये नहीं हो रहे थे तो कभी फकीरों के पास दरबारों में, कभी मजारों पे, कभी बाबाओं के पास, या अल्लाह औलाद दे दे, और अल्लाह ने औलाद दी है तो हक अदा करो इस औलाद का। इसे सिखाओ कि
कुरान में तेरा रब क्या कहता है, हदीस में तेरे मुस्तफा क्या कहते हैं, तू दुनिया में आया क्यों है, तुझे मरने के बाद किसके पास में जाना है। ये नहीं सिखाया तो अदालत खुदाबंदी में ये गिरेबान पकड़ेंगे और आपके पास में जवाब नहीं होगा। टुक टुक दीदम दम न कशीदम। इससे पहले कि वो वक्त आए, अल्लाह पाक हमारे हालात पर रहम फरमाए। मौला ताला हमारे मदरसों को और उरूज व इर्तिका अता फरमाए। मौला ताला हमारी मस्जिद की बहारें सलामत रखे। मौला ताला इस्लाम की नशर व इशाअत के ये अड्डे जो मदरसे हैं, तालीमी मराकिज़ हैं, अल्लाह ताला इनमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।